हेलो दोस्तों, वेलकम टू लिपाजी क्रिएशन। तो आज से मैं अपनी चैनल पर कटिंग स्टिचिंग वीडियो प्रॉपर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज मैं पहला टॉपिक लेके आई हूँ कटिंग ऑफ स्ट्रेट कुर्ता। तो मैं आज आपको प्रॉपर इसकी ड्राफ्टिंग बताऊँगी। तो सबसे पहले मेज़रमेंट लेते हैं। मेज़रमेंट में सबसे पहले आता है फुल लेंथ। तो हमें जितनी भी कुर्ती की लेंथ चाहिए होगी वो हम अपनी फुल लेंथ लेंगे। तो है 42, शोल्डर 14 इन माई मेज़रमेंट, आर्म होल 7, जो हाफ होगा हमारा प्रॉपर, चेस्ट होगा 36, यानी हम M to L साइज़ के कुर्ती बनाने जा रहे हैं। W यानी वेस्ट होगा हमारा 32, ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, समझ लीजिएगा। हिप होगा 38। प्रॉपर जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है वो हमारा हिप, वेस्ट और बस्ट में 1 इंचज़ का मार्जिन होता है। नेक फ्रंट पे होगा 7 इंच, बस्ट बैक का होगा 5 इंच। नेक विड्थ होगी 6 का हाफ करेंगे, यानी 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 इंच। ये निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। फुल लेंथ 42 है तो इसमें हम +2 इंच करेंगे। 0.5 ऊपर जाएगा हमारे स्टिचिंग में एंड 1.5 इंच नीचे फोल्ड में जाता है। तो टोटल हमारा 44 हो गया। आर्म होल 7 इंच होगा। चेस्ट 36 इंच था तो हमने 4 से डिवाइड किया तो 9 हमें आया। 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8 इंच आएगा और 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9.5 इंच आएगा। क्योंकि हम कुर्ते को 1 फोल्ड यानी 1/4 पर मार्किंग करेंगे, इसलिए हमने इसको 4 से डिवाइड किया है। अब पेपर या कॉपी पर मार्किंग करने के लिए हम इसे स्केल करते हैं, इसे हम ट्राइंगुलर स्केल कहते हैं। इसमें प्रॉपर एक साइड पर इंचेस दी होती हैं और दूसरी साइड पर सेंटीमीटर्स दिए होते हैं, और उसमें भी हमें साइज़ छोटा या बड़ा दिया होता है। मतलब जितना बड़ा हमारा पेज होगा उस हिसाब से हम इस पर मेजरमेंट के लिए स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो मैं 1/4 से बनाने जा रही हूँ ड्राफ्ट। सबसे पहले हम अपनी लेंथ ले लेंगे जो हमारी है 44 इंच। प्रॉपर 44 इंच पर हम मार्किंग करेंगे, यानी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये हमारी कुर्ती का फोल्डेड एरिया होगा। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है। फुल लेंथ 42 हमें चाहिए था, जिसमें हमने 2 इंच ऐड ऑन किया है तो 44 हो गया। ये है ऑन फोल्ड। ये ऑन फोल्ड का सिंबल होगा। जब भी मैं इसे बनाऊंगी तो आप समझिएगा कि यहाँ से कपड़ा फोल्ड होना चाहिए। नाउ शोल्डर लेने की बारी। तो सबसे पीक पॉइंट जो होगा लाइन का, वहाँ से हम शोल्डर मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमारा है 14 इंच डिवाइड बाई 2 यानी 7 इंच। तो ये 7 इंच का हमने एक लाइन बना लिया। इसमें से हम 3 इंच की नेक विड्थ की मार्किंग ले लेंगे, पॉइंट बना लिया। अब जहाँ पे हमारा शोल्डर होगा वहाँ से हम 0.5 शोल्डर डाउन ले लेंगे और अपनी नेक वाली मार्किंग से इस 0.5 को मर्ज करके एक डायगोनल लाइन से शोल्डर स्लोप बना लेंगे। अभी आर्म होल, तो जहाँ से हमने शोल्डर स्लोप लगाया है वहाँ से हम आर्म होल की लेंथ लगाते हैं। तो आर्म होल हमारा है 7 इंच, जो बस्ट को 6 से डिवाइड करने पर हमें मिलता है बस्ट डिवाइड बाय 6 + 1 इंच। नाउ जहाँ पे आर्म होल ख़त्म हो रहा है वहाँ से हमारा बस्ट लगाया जाएगा। तो पॉइंट शुरू होना चाहिए लाइन से जो हमने स्ट्रेट लाइन ली थी फुल लेंथ की, और हमारा बस्ट है 9 इंच तो हमने ये 9 इंच की लाइन बनाई है। बस्ट डिवाइड बाई 4 9 इंच। अभी जहाँ से बस्ट लाइन लगाई थी वहाँ से ठीक 7 इंच डाउन आ करके, यानी जितना हमारा आर्म होल था उतना डाउन हमने लेकर मार्किंग लगा ली है, वेस्ट के लिए भी और हिप के लिए भी। ना 7 इंच डाउन पर हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे जो हमारी 8 इंच है, यानी बस्ट वेस्ट डिवाइड बाई 4 8 इंच। 32 डिवाइड बाई 4 8 इंच आया। ना हिप 7 इंच डाउन आकर हिप का मार्किंग किया। 38 डिवाइड बाई 4 9.5। तो हमने अपनी वेस्ट, बस्ट और हिप की मार्किंग कर ली है। ना सबसे नीचे जो हमारी फुल लेंथ की लाइन जहाँ ख़त्म हो रही वो होगी हमारी हेम लाइन। हेम लाइन हर गारमेंट की सबसे नीचे वाली पोर्शन होती है, हेम जिसे बोलते हैं हम, यानी बॉटम वाली जो होती है हमारी एंडिंग होती है वो हमारी हेम होती है। अब इन सारी लाइंस को हम प्रॉपर लाइंस के साथ मिला देंगे और इसी लाइन पर हम अपनी साइड फिटिंग की स्टिचिंग लगाएंगे। स्ट्रेट कुर्ते का एक हमने सिंपल सा बॉक्स क्रिएट कर लिया है।
अब यहाँ पर हम आर्म होल का कर्व बनाएंगे, तो इसे आप प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। हम फ्रंट और बैक के लिए अलग अलग कर्व बनाते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको बैक का बना के दिखाऊंगी। बैक के लिए हम कॉर्नर से 1 इंच डायगोनल लाइन बनाते हैं और अभी जहाँ से हमारा बस्ट की लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ से हम स्टार्ट करते हुए प्रॉपर ये एक हल्का सा स्मूथ सा कर्व बना लेंगे। ये हमारा बैक साइड का आर्म होल हो गया। ड्रॉ करेंगे तो फ्रंट को बनाने के लिए हमने जो आर्म होल की लेंथ के लिए लाइन बनाई है उसका हम मिड पॉइंट कर लेंगे और उस पॉइंट पे हम 1/2 इंच अंदर की तरफ जाएंगे और ये जो डायगोनल लाइन हमने बनाई थी 1 इंच की, इसमें 0.25 मार्क कर लेंगे, यानी माइनस कर लेंगे। बैक के लिए 1 इंच लेते हैं और फ्रंट के लिए हम 0.75 लेते हैं। अब इन तीनों पॉइंट्स को, यानी जहाँ से हमारा शोल्डर स्लोप स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे हमने 0.5 की मार्किंग की है और जो हमने 0.25 माइनस करके अपनी बस्ट की फिटिंग वाली लाइन लगाई है, इसे हम सब मैच करा देंगे तो ये हमारे फ्रंट का आर्म होल बन जाएगा। फ्रंट का आर्म होल में हम शेप देते हैं, तो इस शेप के लिए ये मार्किंग की जाती है। आर्म होल हमारा रेडी है। अगर आपको ना क्लियर हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा ये क्लियर कर दूँगी। मार्किंग देख लीजिए, शोल्डर 7 इंच पे लगाया मैंने। आर्म होल की जो डेप्थ आई है वो भी हमारी 7 इंच की है, जो मैंने आपको बताया कि बस डिवाइड बाय 6 प्लस 1 इंच होता है। और चेस्ट डिवाइड बाय 4, यानी ये चेस्ट लाइन है। वेस्ट डिवाइड बाय 4, ये वेस्ट वाली लाइन है हमारी। चूँकि हम अपने कुर्ते को 4 फोल्ड पर मार्किंग कर रहे हैं, यानी ये हमारे कुर्ते का 4th पार्ट है, तो हम अपने सारी मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। हेम लाइन, हम चूँकि स्ट्रेट कुर्ता बना रहे हैं तो जो भी हमारा हिप साइज़ होगा उसी साइज़ को एग्जैक्ट हम नीचे भी लेंगे हेम पर, यानी 9.5 तो 9.5 हेम भी होगा। ये हमारा पूरा प्रॉपर स्ट्रेट कुर्ता मार्किंग हो चुका है। अब नेक की बारी। तो जैसे कि पहले नेक विड्थ हम 3 इंच ले चुके हैं, अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बना करके बैक की मार्किंग कर रहे हैं। नेक की डेप्थ हमने 5 इंच की रखी थी बैक के लिए। ये हमने प्रॉपर एक रेक्टेंगल बॉक्स बना के इसमें अंदर शेप दे दिया बैक के लिए। और फ्रंट के लिए हमें डेप्थ चाहिए 7 इंच की, तो मार्किंग जो विड्थ होगी वो 3 इंच की होगी, बट डेप्थ 7 इंच की है। सेम एज इट इज़ हम इस पर मार्क करें। अच्छा, ड्राफ्ट पे तो हम मार्किंग करके मैं आपको बता दे रही हूँ, बट हम नेक जब फिनिश करते हैं तो हम नेक की कटिंग नहीं करते हैं ड्राफ्ट पे या फैब्रिक पर। हम नेक फिनिश करते हैं फ्यूज़न के साथ या कैनवास के साथ, तो अच्छी फिनिशिंग आती है। यहाँ मैंने सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग क्लियर करने के लिए ये मार्किंग करी हुई है। ये होगी हमारी स्ट्रेट कुर्ते की पूरी मार्किंग। कुर्ता बनाने के लिए हमें ग्रेन लाइन का भी ध्यान देना होता है, तो हमने कुर्ते की मार्किंग करी स्ट्रेट ग्रेन लाइन पर। ग्रेन लाइन भी 3 टाइप्स की होती है, किसी वीडियो में आपको वो भी क्लियर कर दूंगी। कपड़े की कटिंग करने के लिए हमें ग्रेन लाइंस का बहुत ध्यान देना होता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि हम कोई भी फैब्रिक काट रहे हैं तो उसे हमें किस ग्रेन लाइन के पर काटना है। ये मैंने प्रॉपर इसे देखिए पेपर पे कटिंग लगा लिया है। फ्रंट का अलग कट किया है, बैक का अलग कट किया है, कुछ इस तरह से लुक वाइज आएगा। ये हमारा फ्रंट का है। देखिए मिड में मैंने एक साइड पर मार्किंग की थी 1/4 पर, खुल करके बोथ साइड कैसे लुक आया है। ये बैक का है, ये फ्रंट का है। देखिए फ्रंट आर्म होल और बैक आर्म होल में कितना फ़र्क है। आगे की तरफ हमें गहराई चाहिए होती है और बैक पर हमारा नॉर्मल होता है। तो ये रही आज की मेरी छोटी सी वीडियो स्ट्रेट कुर्ता पर जो टॉपिक पर थी। आई होप आपको समझ आया होगा।
आगे ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ और ड्राफ्टिंग को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा स्ट्रेट प्लाजो।